भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। भाजपा ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के उत्साहपूर्वक आयोजन करने का निश्चय किया है। भाजपा के बुधराम करटाम की संदिग्ध मौत को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कई भाजपा नेताओं ने बस्तर एसपी से की मुलाकात। विधायक चंदन कश्यप ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल देवड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की। सीसीडी और स्टारबक्स की तर्ज पर होगी बस्तर में कॉफी की ब्रांडिंग। अब खबरें विस्तार से। देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक एकता का उत्कृष्ट भाव जागृत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आयोजन करने जा रही है। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश को आंध्र प्रदेश, झारखंड, पंजाब प्रांत की जिम्मेदारी के अलावा अन्य पड़ोसी प्रांतों के स्थापना दिवस एवं प्रमुख त्योहारों पर सांस्कृतिक के आदान प्रदान का कार्यक्रम बनाना है। यह जानकारी आज भाजपा कार्यालय में पत्र वार्ता लेकर हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक श्रीनिवास मद्दी ने जानकारी दी। प्रदेश का सर्वप्रथम कार्यक्रम जगदलपुर से आंध्र प्रदेश सांस्कृतिक महोत्सव के रूप में 24 जनवरी होना निश्चय हुआ है, जिसमें स्थानीय एवं आंध्र प्रदेश के कलाकारों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं दक्षिण भारतीय वाद्य यंत्रों के द्वारा मंगल वादन होगा। विशेष रूप दक्षिण से व्यंजन पाएंगे। साथ ही सभी से आग्रह होगा कि दक्षिण भारतीय वेशभूषा धारण कर उपस्थित हो, जिसमें राष्ट्रीय महामंत्री पुरेंदेश्वरी का प्रवास तय हुआ है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ अरुण साध जी, आंध्र प्रदेश अध्यक्ष डी सांगा राज एवं संभाग प्रभारी सांसद राजनांदगांव संतोष पांडेय के साथ साथ बस्तर संभाग के सभी प्रमुख नेतागण केदार कश्यप, दिनेश कश्यप, किरण के साथ साथ सभी उपस्थित होंगे। माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने लौह पुरुष और भारतीय संस्कृति को जोड़ने वाले पुरोधा वल्लभ भाई पटेल जी की 144वीं वर्षगांठ पर एक पुण्य काम शुरू किया था। हम तो सिर्फ कोई चुनावी अभियान लेकर ऐसा नहीं, बल्कि अब सतत उस समाज के साथ संपर्क में रहे, सांस्कृतिक रूप से आदान प्रदान हो और सांस्कृतिक राज को बढ़ावा देने के लिए अभिनय योजना प्रधानमंत्री जी का है। पहला कार्यक्रम जगदलपुर में आंध्र सांस्कृतिक समागम के रूप में किया जा रहा है। यह अभी का है, उसके पहले भी गुजरात का कार्यक्रम महावादिनी स्तर पर किया जा चुका था। उसको अभी एक हम बृहद रूप से कर रहे हैं आंध्र सांस्कृतिक समागम के रूप में। जिलाध्यक्ष जी रूप सिंह मंडावी जी ने एक टीम बनाई हुई है और हमें खुशी है, प्रसन्नता है कि डी पुरेंदेश्वरी जी यहाँ उनका आगमन तय हुआ है। 2 दिन पूर्व किलेपाल के सरपंच व भाजपा नेता बुधराम करटाम भाजपा की संदिग्ध मौत को लेकर भाजपा नेताओं ने हत्या की आशंका जताया है और आज पूर्व मंत्री केदार कश्यप सहित कई भाजपा नेताओं ने बस्तर एसपी से मुलाकात कर मामले में जल्द खुलासा करने की मांग की है। बता दें कि 2 दिन पूर्व किलेपाल सरपंच बुधराम करटाम सुबह घर से टहलने निकले थे और उनका शव पुल के नीचे मिला, जिसके बाद पुलिस सरपंच की तलाश मिलने के बाद जांच शुरू कर दी है, लेकिन अब तक मामले में कोई खुलासा बस्तर पुलिस ने नहीं किया है। इधर सरपंच की मौत को लेकर भाजपा नेताओं ने हत्या की आशंका जताई है और बस्तर पुलिस अधीक्षक से मिलकर जल्द ही मामले को खुलासा करने की मांग की है। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस ने कोई बयान अब तक जारी नहीं किया है और जांच करने की बात कह रही है। हम आपको बता दें कि मृतक बुधराम करटाम किलेपाल के सरपंच के साथ साथ चित्रकूट विधानसभा से भाजपा के प्रबल दावेदार थे। उनकी मौत को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। किलेपाल के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री श्री बुधराम करटाम के जो संदिग्ध हालत में जो मौत हुई है, उसको लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ पर हमारे सभी पूर्व विधायक और हमारे जिलाध्यक्ष सभी यहाँ पर यहाँ के एसपी जितेंद्र सिंह मीणा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम हर पहलू पर जानकारी लेकर के उसकी जांच अच्छे तरीके से कराएंगे और यदि मान लो कोई इस विषय को लेकर में कोई संदिग्ध होता है या फिर कोई ऐसा घटना सामने आती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया है और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर तत्कालिक रूप से जो संज्ञान में लेकर के अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, वो
संतोषजनक है और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में उनके माध्यम से इस घटना का पर्दाफाश हो सकेगा और जो यदि मान लो दोषी व्यक्ति होंगे उन दोषी व्यक्तियों पर कार्रवाई होगी। बस्तर जिला के माया चैरिटी समिति के द्वारा बस्तर जिला के उड़ीसा से लगे देवड़ा मंदिर पहुंचकर भोले शंकर का दर्शन लाभ प्राप्त किया गया। माया यानी कि मां अन्नपूर्णा युवा एसोसिएशन के द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों को उनके जरूरत के सामान उपलब्ध कराती है। इसी के तहत छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर से लगे देवड़ा ग्राम के शंकर मंदिर में जाकर भोले शंकर के दर्शन उपरांत मंदिर के परिसर में निवासरत कुष्ठ रोगियों को उनकी जरूरत के सामान का दान किया गया। माया समूह की बहनों के द्वारा खुशी खुशी उपहार दिया गया और उपहार लेने वाले भी खुशी खुशी उपहार लेकर अति प्रसन्न हुए और माया समूह के बहनों को इस नेक कार्य को आशीर्वाद दिया। हम बता दें कि माया समूह की महिलाओं के द्वारा समय समय पर शहर एवं गांव देहात में दान एवं पुण्य का कार्य किया जाता है। इस प्रकार की पुनीत कार्य में मुख्य रूप से सृष्टि शुक्ला, अपर्णा दुबे, निशा कपूर, श्रद्धा शर्मा, रश्मि बत्रा, दीपाली श्रीवास्तव, सोनिया चावला मौजूद थे। माया संस्था के बारे में और अधिक जानकारी देते हुए सृष्टि शुक्ला ने हमें बताया। जैसा कि आप जानते हैं कि माया एसोसिएशन यानी मां अन्नपूर्णा युवा एसोसिएशन समय समय पर ज़रूरतमंदों को अपना सहयोग प्रदान करती आई है और इसी तरह आज भी हम सारे मेंबर्स देवड़ा आए हुए हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लेप्रोसी पेशेंट्स को उनको ज़रूरत का सामान बांट रहे हैं और बड़े ही प्रेम से हमारे मेंबर्स अपना काम कर रहे हैं और इसी तरह आगे भी हमारा प्रयास जारी रहेगा। बस्तर के आदिवासी किसान अपनी नई पहचान स्थापित कर रहे हैं, जिसकी वजह है कोलेंग और दरभा की पहाड़ियों पर उगाई जा रही बस्तर कॉफी। 2017 में प्रायोगिक तौर पर उद्यानिकी विभाग द्वारा 20 एकड़ में शुरू की गई कॉफी की खेती अब किसानों के खेतों तक पहुंच चुकी है। साल 2017 में 20 एकड़ में लगाई गई कॉफी से 2021-22 में 9 क्विंटल कॉफी का उत्पादन किया गया है, जिसके बाद उद्यानिकी विभाग द्वारा किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं को कॉफी की प्लांटिंग और प्रोसेसिंग से लेकर मार्केटिंग तक के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2021 की पहली परियोजना के अंतर्गत 100 एकड़ की जमीन पर डिलमिली में 34 किसानों के एक समूह द्वारा खेती की जा रही है। बता दें कि यह एक अपलैंड यानी कि बंजर खेती है, जिस पर पहली बार कॉफी उगाई जा रही है। वहीं दूसरी परियोजना के अंतर्गत कांदानार पंचायत के एक गांव में 24 किसान 100 एकड़ में कॉफी की खेती कर रहे हैं। खास बात तो यह है कि ये किसान वनाधिकार पट्टा वाली जमीन पर खेती कर रहे हैं। वहीं तीसरी परियोजना के अंतर्गत मुंडागढ़ की पहाड़ियों पर दुर्लभ किस्म की कॉफी उगाई जा रही है। यह परियोजना राज्य सरकार की DMFT फंड और नीति आयोग के सहयोग से संचालित हो रही है। हार्टिकल्चर कॉलेज के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर KP सिंह के अनुसार शुरुआती दौर में सैन रेमन किस्म को दरभा में उगाया गया था, जो कि भारत की सबसे पुरानी कॉफी की किस्मों में से एक है। बस्तर में कॉफी के प्रोडक्शन से जहां किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वहीं स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, जिससे इस आदिवासी क्षेत्र में काफी हद तक पलायन रुका है। परियोजना के माध्यम से 2017 से लेकर अब तक 60 लाख रुपए का रोजगार दिया जा चुका है। भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय पहुंचे किले पर, घटना स्थल का लिया जायजा, उच्च स्तरीय जाँच की मांग, स्वर्गीय बुधराम करटाम के घर जाकर दी श्रद्धांजलि। विधायक चंदन कश्यप ने देवड़ा के छात्राओं को बांटी साइकिल। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक चंदन कश्यप ने कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल देवड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं को साइकिल वितरित की गई।
साइकिल वितरण से पहले विधायक ने स्कूली छात्र व उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार छात्र छात्राओं की पढ़ाई के लिए भोजन, साइकिल, पाठ्य पुस्तकें सहित अन्य सुविधाएं निःशुल्क जुटा रही है। इसलिए अभिभावकों का भी यह दायित्व है कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर न केवल ध्यान दें, बल्कि वे अपने आसपास रहने वाले अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। विधायक ने छात्रों से कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिससे वे अपने समाज, परिवार व देश को विकास के रास्ते पर एक नई पहचान दिला सकते हैं। इस मौके पर सरपंच देवड़ा कोनाबाई कश्यप, उप सरपंच बुधराम, जिला पंचायत अध्यक्ष वेदवती कश्यप, जनपद उपाध्यक्ष मोहन मौर्य आदि उपस्थित थे। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सखी वन स्टाफ सेंटर अधिकारी, कर्मचारी एवं नवा विहान के संरक्षण अधिकारियों के लिए संभाग स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जिला कार्यालय के आस्था सभा कक्ष में आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जगदलपुर की उपस्थिति में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस मुंबई से उपस्थित प्रशिक्षकों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रथम दिवस में सखी वन स्टाफ सेंटर एवं नवा विहान के अधिकारी कर्मचारियों की भूमिका, उनके कार्य दायित्व के विषय पर विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए संवेदनशीलता सहित तत्परता पूर्वक किए जाने वाले कार्यों के संबंध में चर्चा की गई। बुधवार को फिर एक बार संसदीय सचिव व विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन अपने विधानसभा क्षेत्र के बासिंदे का सहारा बने। मौका था नगर निगम क्षेत्र के डॉक्टर अब्दुल कलाम वार्ड निवासी केदारनाथ मेश्राम को इलेक्ट्रिकल ट्राईसाइकिल प्रदान करने का। दरअसल कुछ दिन पहले वह अपने वार्ड पार्षद सुखराम नाग के साथ विधायक कार्यालय पहुंचे थे, जहां संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन ने उनकी परेशानी को सुनकर तत्काल समाज कल्याण विभाग से मिलने वाली सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया था। बुधवार को रेखचंद जैन ने केदारनाथ मेश्राम को बुलाकर अपने स्टाफ को आड़ावाल भेजकर इलेक्ट्रिकल ट्राईसाइकिल मंगवाई और विधायक कार्यालय में प्रदान किया। विधायक की इस पहल के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते मेश्राम ने जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि विधायक रेखचंद जैन के प्रयास से उनकी अनेक परेशानियों का अंत हुआ है। इस मौके पर मेश्राम ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, विधायक रेखचंद जैन और वार्ड पार्षद सुखराम नाग का आभार माना। ये साइकिल प्राप्त जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन के द्वारा और भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के द्वारा मैं अपंग हूँ, विकलांग हूँ और मुझे आने जाने में बहुत परेशानी था और मेरा व्यवस्था भी, मैं मार्क्स बेचता था पहले, अभी भी मैं इसी में बॉम्बे मिठाई बोलते हैं उसमें मैं बेच के अपने जीवन चलाने को तैयार हूँ। जैन साहब को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ का विधायक जी को, कि मेरे जीवन को सफल बनाए। सूरजपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष के द्वारा स्वयं से जूते चप्पल का माला बनाकर पहनने का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें सूरजपुर जनपद पंचायत अध्यक्ष जगलाल देहाती ने प्रशासन पर अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जूते चप्पल की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। जनपद अध्यक्ष के अनुसार आज सूरजपुर जिला मुख्यालय में यातायात विभाग के द्वारा 33वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा था, लेकिन निमंत्रण कार्ड में जनपद अध्यक्ष का नाम नहीं था। बावजूद इसके वह इस आयोजन में गए थे, इसलिए उन्हें वहां ना तो मंच पर स्थान दिया गया और न ही उन्हें सम्मानित किया गया, जिससे नाराज होकर वह सोशल मीडिया में लाइव आकर सरकार को संदेश देने की बात कहते हुए जूते चप्पल का माला पहनकर विरोध प्रदर्शन किया। तो वही आपको बता दें, जगलाल देहाती कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता और कांग्रेस के समर्थन से युवा जनपद अध्यक्ष बने हैं। सोशल मीडिया में लाइव के दौरान उन्होंने जिले के कांग्रेस पदाधिकारी, जिले के दोनों विधायक, सरगुजा प्राधिकरण के अध्यक्ष और संसदीय सचिव, मंत्री सहित राज्य सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। जनपद अध्यक्ष अब अपने इस विरोध को लेकर विधानसभा और मंत्रालय के सामने भी जूते की माला पहनकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। वह इस पूरी घटना को लेकर कांग्रेस का भी पदाधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनपद पंचायत की इस हरकत पर कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होता है। नाम भी अंकित नहीं हुआ और यहाँ कार्यालय में चूँकि भेजा गया था, आग्रह किया गया था, और मैं वहाँ पे गया और जाने के बाद वहाँ पे लगे कुर्सियों में नीचे मैं बैठ गया और बैठने के बाद वहाँ पे जब संचालन चालू हुआ, संचालन के दौरान सभी जनप्रतिनिधियों का नाम हमारे सम्मानीय विधायक पारसनाथ राजवाड़े जी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस की भगवती राजवाड़े,
शहर का कांग्रेस अध्यक्ष संजय दोषी, और ना ही मेरा नाम लिया गया और ना ही सम्मान में वो बुकी भी दिया गया, जिससे मुझे काफ़ी निराशा हुई। और मैं अनुसूची 5 का एक संवेदनशील आदिवासी युवक हूँ। साहसपूर्वक मैंने अपने अपमान को वहाँ पे मैंने सहने के बाद मैंने अपने कार्यालय में आया। कार्यालय आने के बाद उस जूते के माला से मैं सरकार को संदेश देना चाहा कि अनुसूची 5 के क्षेत्रों पे आम लोगों के साथ जो जिला प्रशासन है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसमें तमाम तरह के हथकंडों से उन्हें परेशान किया जाता है। 33वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के समापन अवसर पर मंगलवार को सूरजपुर पुलिस के थर्ड आई कार्यक्रम का शुभारंभ संसदीय सचिव छत्तीसगढ़ शासन व विधायक भटगांव पारसनाथ राजवाड़े के द्वारा किया गया। आईजी सरगुजा रेंज रामगोपाल गर्ग ने जिले में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर थर्ड आई कार्यक्रम प्रारंभ करने के निर्देश दिए थे। आज से जिलेवासियों को थर्ड आई हेल्पलाइन नंबर 9479130224 की सौगात मिली है, जिसमें नागरिकगण यातायात से जुड़ी समस्याओं एवं खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के बारे में सूचना दे सकते हैं। इसके बाद पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। सुरक्षा सप्ताह के जो है इस समापन समारोह के अवसर पर ही जो है माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा जो है त्रिनेत्र हमारा एक व्हाट्सएप नंबर का जो है इसमें शुभारम्भ किया गया है, जिसमें 947919032224 ये व्हाट्सएप नंबर है। इसमें कहीं भी पूरे गाड़ी का आप फोटो क्लिक कर लीजिए, उसका इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। इस नंबर के माध्यम से हम आरटीओ से जानकारी निकाल करके उसको हमारे पास फोटो भी रहेगा कि क्या गलतियां हैं, और उसको हम चालान काटने की कोशिश करेंगे, उनको भेजने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे कि आप यातायात नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो इससे जो है बहुत कुछ सुधार आ सकता है। तो ये जनता के हाथ में हमने जो एक जन जागरूकता के तौर पर भी ये व्हाट्सएप नंबर सौंपा हुआ है, और इसका अधिक से अधिक जो है आप उपयोग करें और पुलिस को सहयोग करें। थैंक यू। कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना व छत्तीसगढ़ राज्य गीत अरपा पैरी की धार से किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्राओं को हेलमेट वितरित किया गया तथा छात्र छात्राओं को लर्निंग लाइसेंस का वितरण किया गया। एक सप्ताह से सुरक्षा सप्ताह चलाया जा रहा था, और इस सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से मैं समस्त लोगों को यही कहना चाहूँगा कि पुलिस प्रशासन ने जो सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाया सप्ताह भर से, सिर्फ उनके ही करने से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। सभी आम नागरिक इस बात को ध्यान रखें कि यातायात नियमों का पालन करें, हमेशा नियम के अनुसार चलें, और जो नियम बनाए गए हैं कि हम शराब पी कर न चलें और बिना लाइसेंस का या बिना बीमा का गाड़ी हम नहीं चलाएंगे। इस सारे नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित तौर पर जो दुर्घटनाएं सड़कों पे हो रही हैं वो कम होंगी। जैसे मैंने कहा कि टेम्पो में जो उनका क्षमता है 4 व्यक्ति 3 व्यक्ति उसके आधार पर चलें, या जो अन्य गाड़ियां हैं जैसे 407 वगैरह, उसमें बहुत आयत मात्रा में 40-50 लोग भर के जो जाते हैं, उस तरह का न चलें। तो हम लोग की जो सोच है, सरकार की जो सोच है कि कम से कम दुर्घटनाएं हों, उससे बचा जा सके, पर ये संभव तब ही हो पाएगा जब आम लोग उसका पालन करेंगे। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।